नमस्कार साथियों। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप याद करें कि जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे या जब आम आदमी पार्टी शुरू शुरू में राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई थी और चुनाव लड़ने का उसने ऐलान किया था, और जब पहली बार उसे बहुमत मिला और दिल्ली में सरकार बनाने की स्थिति में आई, तो नायक फिल्म से पूरे परिदृश्य की तुलना की जाती थी। और नायक फिल्म में जो एक दिन का मुख्यमंत्री है अनिल कपूर के रूप में, उससे केजरीवाल की तुलना की जाती थी कि कैसे सिर्फ एक दिन के लिए एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है और पूरे परिदृश्य को, पूरी व्यवस्था को बदल कर रख देता है, भ्रष्टाचार का आमूल चूल विनाश कर देता है। लेकिन वहाँ से, उस परिदृश्य से और उस परिदृश्य से तुलना के साथ जो केजरीवाल की यात्रा शुरू हुई थी, वह कहाँ आकर ख़त्म हो रही है, या कहाँ आकर के वो एक ढलान पर शुरू हुई है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हालांकि यह भी एक फिल्म का डायलॉग है, और उसमें न्याय मांगने के क्रम में जो एक विक्षोभ, जो एक क्रोध नायक के मन में आता है, उसके संदर्भ में यह डायलॉग है। लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी, और कई मामलों में देखा जा रहा है कि जिस तरह से केजरीवाल की भूमिका सामने आ रही है, तो अपने आप को उस दलदल से निकालने के लिए उन्हें तारीख पे तारीख जैसे जुमले से गुजरना पड़ रहा है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज दो दो न्यायालयों में केजरीवाल को लेकर के सुनवाई थी, और दोनों जगह से उन्हें झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी वो 9 अप्रैल को, जब हाई कोर्ट ने केजरीवाल को किसी तरह के रिलीफ से मना कर दिया था। केजरीवाल के वकील ने पूरे मामले को क्वैश करने की अपील की थी, और कहा गया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है। उसे कोर्ट ने नहीं माना था और कहा था कि ईडी की कार्रवाई और उसका रिमांड और जितने समन थे वो पूरी तरह से वैध हैं, कानूनी हैं। उसी को चुनौती देने के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे। फिर छुट्टियों के बाद आज सुनवाई हुई, लेकिन इसमें भी कहीं से कोई राहत नहीं मिली। और अब 29 अप्रैल को, यानी 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने 19 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई की तिथि रखने को कहा, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। साफ है कि कोर्ट पूरे मामले को किसी अर्जेंसी के तहत, किसी आपातकालीनता के तहत नहीं देख रहा है। कोर्ट किसी हड़बड़ी में, किसी जल्दबाजी में नहीं है। यह एक इशारा हो सकता है, यह एक संकेत हो सकता है कि भाई आप मान करके चल रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, या आप बहुत जल्दी में हैं, आपको चुनाव प्रचार करना है। लेकिन कानून की प्रक्रिया से सबको गुजरना होता है, और चूंकि इस तरह के, इसी शराब घोटाले के कई मामले, कई लोगों की जमानत की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने देखी हैं, उसको खारिज की हैं, उसको स्वीकार भी किया है। तो कुछ न कुछ जानकारी तो मामले की है। संभवतः यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया एक तरह से, और ईडी से उसके पहले जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, दूसरा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में था, क्योंकि आज 15 अप्रैल तक ही केजरीवाल की हिरासत की अवधि थी, और एक बार फिर से हिरासत की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, क्या हो, इस पर सुनवाई थी। और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक केजरीवाल को फिर से हिरासत में भेज दिया। यानी न तो सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली, और न ही राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत मिली। मिली तो सिर्फ तारीख, दोनों न्यायालयों से सिर्फ तारीख मिली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तारीख पर तारीख। एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति, तथाकथित रूप से अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला व्यक्ति, कोर्ट कचहरी के इर्द गिर्द, जेलों की परिक्रमा कर रहा है, और न्यायालय द्वारा दी जाने वाली तारीखों के बीच घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यह कैसी विडंबना है
राजनीति की यह कैसी विडंबना है इस देश के लोकतंत्र के दबाव समूहों की, जो एन केन प्रकारेण आंदोलन की खाल ओढ़कर सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद फिर उसी माहौल में घुल मिल जाते हैं। कहते हैं कि सत्ता का अपना एक चरित्र होता है और उसी में रम जाते हैं और तमाम तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से कोई रूलिंग आ जाए, संभवतः एलजी इसी चीज़ को एक बार देखना चाहते हैं कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की तो रूलिंग, जो अंतरिम रूलिंग है वो आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के मामले को खारिज कर देता है, एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट क्या कह देता है कि आपकी जो हिरासत है और आपका जो रिमांड रहा, आपको जो ईडी के द्वारा समन दिए गए, ये बिल्कुल कानूनी है और आप इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया शामिल दिखते हैं, मुझे लगता है इसी का इंतजार ईडी या गृह मंत्रालय कर रहा है, ताकि किसी तरह का कोई विवाद न हो, कोई यह न कह पाए कि केजरीवाल को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है या उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए या दिल्ली सरकार को गिराने के लिए यह पूरी साजिश रची जा रही है। और इसीलिए एलजी चाहते हैं या गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार यह चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट तक की मुहर इस कार्रवाई पर, जो ईडी की कार्रवाई रही, उस पर लग जाए और उसके बाद अगर वह कोई कदम उठाता है, एलजी विधानसभा को कहते हैं कि आप अपना नया नेता चुनें या गृह मंत्रालय किसी तरह का, एलजी किसी तरह का प्रस्ताव भेजते हैं गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति शासन लगाने का, या इस तरह की किसी कोई भी चीज़ आगे होती है तो उस पर कोई सवाल न उठा सके या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसी तरह की सहानुभूति का कार्ड न खेल पाए। तो कुल मिलाकर केजरीवाल के लिए झटके पे झटका, तारीख पे तारीख, और एक ऐसा सितारा जिसे लोग उम्मीद की नज़र से देख रहे थे, जिसको लेकर के जनता में एक उत्साह था आज से एक दशक पहले, वह डूबता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि ये लग रहा है कि कैसे एक बनावटी स्तर पर एक बनी बनाई भंगिमा को लेकर के पूरा प्लान आंदोलन का रचा गया और उसमें से एक सुरंग बनाकर राजनीति का रास्ता खोजा गया, और लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्हीं बुराइयों में जिन्हें वो साफ करने चले थे उसी में डूब गए। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो एक तरह से जो विकल्प की राजनीति जो लोग ढूंढते हैं, जिन्हें लगता है कि वर्तमान स्थिति, वर्तमान राजनीतिक परिपाटी बहुत अच्छी नहीं चल रही है और इसके बरक्स कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था बननी चाहिए, वैकल्पिक कोई राजनीतिक दल खड़ा होना चाहिए, उस प्रयास को, उस सोच को, उसे बहुत बड़ा झटका लगा है और आने वाले समय में बहुत आसानी से जनता किसी भी ऐसे वैकल्पिक प्रयास पर विश्वास नहीं करेगी। यह केजरीवाल, अगर एक वाक्य में कहें तो केजरीवाल की देन नकारात्मक रूप से यह है। आज इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें अपना साथ और समर्थन दें। नमस्कार।